अच्छा, 2007 में मथुरा में नाम लिया था। हाँ। तो बाबा जय गुरुदेव में। जय गुरुदेव। 1 साल बीत गया तो मगन तो थे उसमें, लेकिन हमारा एक रिश्तेदारी है बिहार में। हमारे मामा जी का घर है ठीक सामने कबीर मठ है। उस मठ में जो महात्मा रहते हैं उनसे उनको बहुत बनता है। 1 साल बाद गए तो महात्मा जी से मुलाकात हुआ, तो बोले कि अरे कब चेला बनना है। हमने कहा कि चेला तो हम बाबा जय गुरुदेव का बन चुके हैं। तो क्या मिला? 5 नाम मिला। ओ ये तो खंडित हो गया। क्यों खंडित हो गया? 40-45 करोड़ प्रेमी है, तो किसी को कहना चाहिए खंडित हो गया, सब तो लगे। तो कहे कि नहीं, 5 नाम आपको मिला है लेकिन ये काल का नाम है। तो हमको बहुत ठेस पहुंचा। आए तो फिर एक हाथरस के तुलसी साहब का एक पुस्तक घट रामायण, उसमें हम ढूंढते ढूंढते पाए 5 नाम काल तो 5 नाम काल के, उसमें खंडित हो गया। काल क्या है? और ठेस पहुंचा। तो लगे तो रहे, लेकिन बिहार के रमाशंकर साहब का सत्संग सुन, उसमें कुछ हमको फ्रेश हुआ। और 1.5 साल से आपका सत्संग सुन रहे हैं, तो उधर हमारा भी लगाव धीरे धीरे नाक के बराबर है। आज जैसे गुरु महाराज के न रहने पर वह तिथि मनाया जाता है, तो जो मथुरा नहीं पहुँचे अपने गांव के आजू बाजू में 10-5 मिल कर बना लेते हैं। तो आज हमारे गांव के सब बोले थे आज ही है वो। हाँ, अच्छा, तिथि आज ही है। हाँ, तो हमने बोला कि समय निकाल कर आएंगे, लेकिन क्लियर नहीं है। तो हम तो आपके पास फोन किए थे कि कब है देवरिया में, तो इधर आना था, हम चले आए। 18 मई को मृत्यु हुई। हाँ, साबित किया था। तो तब से हम लगे हैं। अच्छी बात है, समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ। हाँ, हमारा जो ज्ञान है वो 52 अक्षरों से परे का ज्ञान है। 52 अक्षरों में सारी दुनिया के बाबा जी सारे मंत्रों में उलझे पड़े हैं। 52 अक्षर जीव आधारा। अगर गुरुओं की जीव कट जाए तो सारा धंधा खत्म हो जाएगा उनका, क्योंकि सारा धंधा ही 52 अक्षरों का है। कोई 1 नाम दे रहा है, कोई 2 नाम दे रहा है, कोई 5 नाम दे रहा है, कोई 7 नाम दे रहा है, कोई 10 नाम दे रहा है। कबीर साहब कह रहे हैं करोड़ों नाम ले लो तुम, कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का बूझे बिरला कोई। सतपुरुष का जो गुप्त नाम है वो क्या है? उसी को सतनाम कहते हैं। लेकिन सतनाम जपना नहीं है, ये सतनाम जपवा रहे हैं। हाँ, ये जपवा रहे हैं सारे कबीरपंथी, सतनाम सतनाम जपो। सतनाम क्या है? तुम्हारा सत्य स्वरूप ही सतनाम है, तुम्हारा निज स्वरूप ही सतनाम है, तुम्हारी आत्मा का नाम सतनाम है, क्योंकि वो सत्य है। आत्मा सत्य है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। कोई काट नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता। बाकी सारे नाम दीवार पे लिखो, मिटा दो। तो साहिब समझा रहे हैं गुरु ग्रंथ साहब में, कह रहे ओंकार यादि में जाना, लिखे और मेटे ताही ना माना। लिखने और मेटने वाले नामों को हम नहीं मानते। तुम कितने जपते रहो, राधे राधे जप रहे हैं लोग, करोड़ों लोग पीछे लगे हैं, राधे राधे जपेंगे। जप लो राधे, उससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला। ये 52 अक्षर हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। 52 से परे आत्म सत्ता को जानो। आत्मा जब लगना चीन्होगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। तो पहले अपनी आत्मा को जानो कि वो है क्या, कैसे ये काया को खड़ा किया आत्मा ने, कैसे ये काया से बुलवा रही है, कैसे सारे शब्द इस काया से आत्मा की वजह से निकल रहे हैं, उसको जानो पहले। वो है पूर्ण सत्ता, उसको परम तत्व कहते हैं। परम तत्व का ध्यान धर, सो हम आपे आप। फिर देखो क्या बात बनती है। खैर कोई बात नहीं, कोई सवाल हो तो पूछ लो जो नहीं समझ में आया, वरना ज्ञान तो सुन रहे हो, समझ में आ गया है, सुनते चले जाओ। ठीक है, बाबा जय गुरुदेव का ज्ञान कोई बुरा नहीं है, लेकिन उस ज्ञान से आगे का ज्ञान ये है, वो भी ज्ञान है। ऐसा नहीं कि वो ज्ञान नहीं है, 10वीं 12वीं तक का भी ज्ञान होता है, लेकिन एक होती है PhD, वो टॉप का ज्ञान होता है। ये जो ज्ञान है ये टॉप लेवल का ज्ञान है। ज्ञान तो इससे नीचे भी है, मंत्र जंत्र तंत्र सब ज्ञान ही तो है, लेकिन टॉप पे जाना है, आत्म ज्ञान को पकड़ना है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मोहे देखते आवे हंसी।
तो आत्मज्ञान का मतलब है खुद का ज्ञान। मैं क्या हूं, मुझे किसी के मंत्र जंत्र की जरूरत नहीं है। मैं अपने आप को ही जान लूं मैं क्या हूं, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, चलो बहुत अच्छा, सुनो सत्संग ध्यान से समझो।